क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी इंसान की आंखों की रोशनी बचपन में ही चली जाए तो उसका जीवन कैसा होगा। शायद हम में से ज्यादातर लोग तो हार मान ले, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे संत की है जिन्होंने अपनी नेत्रहीनता को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदलकर दुनिया को दिखाया कि असली रोशनी आंखों से नहीं आत्मा से निकलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की, जिन्हें लोग प्यार से राम गुरु भद्राचार्य भी कहते हैं। बचपन और नेत्रहीनता की चुनौती। 14 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक बालक जन्म लेता है। 2 महीने बाद ही चेचक की बीमारी उसे जकड़ लेती है और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में जब कोई बच्चा रंग, रोशनी और खूबसूरत दुनिया को पहचान भी नहीं पाता, तब ये अंधकार उसकी किस्मत बन जाए तो जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। लेकिन यहीं से इस बालक की असली यात्रा शुरू होती है। इस बालक का नाम था गिरीश चतुर्वेदी, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के नाम से जाने गए। अद्भुत स्मरण शक्ति और शिक्षा। आंखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन सुनने और याद रखने की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि लोग दंग रह जाते। कहा जाता है कि 5 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर ली थी। हाँ, आपने सही सुना, पूरी रामचरितमानस। जहां आम लोग 1-2 चौपाई याद करने में हफ्ते गुजार देते हैं, वहां इस नन्हे बालक ने हजारों दोहे, चौपाइयां और श्लोक याद कर लिए। उनकी यही क्षमता आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बनी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, वेदांत, दर्शन शास्त्र और कई भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दृष्टिहीन होने के बावजूद वे इतने ज्ञानी बने कि जगत गुरु शंकराचार्य परिषद ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। योगदान और संस्थान राम भद्राचार्य जी केवल प्रवचन करने वाले संत नहीं हैं, बल्कि एक विद्वान लेखक और समाज सेवी भी हैं। उन्होंने रामायण, गीता और महाभारत पर गहन टीकाएं लिखी। उनकी व्याख्याएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान है जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो कि चित्रकूट में है। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया गया है। आज हजारों छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं। सोचिए, जो खुद दृष्टिहीन है, उन्होंने दूसरों के जीवन में शिक्षा और आत्मनिर्भरता की रोशनी भर दी। यही तो सच्ची सेवा है, यही तो संत का धर्म है। राम भक्ति और आध्यात्मिक प्रभाव। राम भद्राचार्य जी का हर प्रवचन भक्ति और ज्ञान से भरा होता है। लोग कहते हैं कि जब वे रामचरितमानस की चौपाई गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं तुलसीदास बोल रहे हों। इसी वजह से उन्हें आधुनिक तुलसीदास भी कहा जाता है। उनके प्रवचन से रामायण, गीता, वेदांत का अनुभव समन्वय होता है, जो लोगों के जीवन को दिशा देता है। उनके शिष्यों की संख्या करोड़ों में है और देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उन्हें राम भक्ति का सजीव प्रतीक मानते हैं। विवाद और आलोचना। अब भला इतना बड़ा व्यक्तित्व हो और विवाद न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 2005 में एक बार उनकी रामचरितमानस की व्याख्या को लेकर विवाद उठा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने गलत व्याख्या की है, लेकिन महाराज जी ने साफ किया कि उनकी मंशा कभी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। समय के साथ विवाद शांत हो गया और लोग फिर से उनकी शरण में लौट आए। यह हमें सिखाता है कि बड़ा व्यक्तित्व हमेशा आलोचनाओं से ऊपर उठकर ही चमकता है। स्वास्थ्य और उम्र। महाराज जी अब उम्र दराज हो चुके हैं। कई बार उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भक्त चिंतित रहते हैं। नेत्रहीन होने के बाद भी उन्होंने जीवन भर देश विदेश की यात्रा की, अनगिनत प्रवचन दिए और हजारों किताबें लिखी। उनकी ताकत सिर्फ उनकी साधना और राम भक्ति रही है। हालांकि समय के साथ स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ती गई, फिर भी आज भी वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। भविष्य और विरासत। अक्सर भक्त पूछते हैं कि महाराज जी के बाद कौन। यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इतने बड़े संत का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सोचकर लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन असल में उनका योगदान इतना विशाल है कि उनकी विरासत किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उनकी किताबें, उनके प्रवचन, उनका विश्वविद्यालय और उनका भक्ति मार्ग आने वाली पीढ़ियों को हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। राम भद्राचार्य जी भले ही नश्वर शरीर में बंधे हों, लेकिन उनकी विचारधारा और उनका ज्ञान अमर रहेगा। आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन दिल और दिमाग की रोशनी ने पूरे संसार को आलोकित कर दिया। राम भद्राचार्य जी की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा और विश्वास में होती है, और विश्वास राम पर हो
तो जीवन की हर अंधकार में राह भी उज्जवल हो जाती है। यही कारण है कि उन्हें आज भी करोड़ों लोग अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक और राम भक्ति का जीवंत प्रतीक मानते हैं।